प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको कौन-कौन सी वस्तुएं हिलती हुई नजर आती हैं और कौन-कौन सी वस्तुएं स्थिर हैं? हिलने वाली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुएं स्वयं हिल रही हैं और स्वयं न हिलने वाली वस्तुएं कौन सी हैं और वे किस कारण से नहीं हिलती होंगी? बच्चों, हमें हवा का स्पर्श सहजता से अनुभव होता है, परंतु हम हवा को देख नहीं सकते। हमारे आसपास की अनेक वस्तुएं हिलती डुलती हैं, तब हम हवा का अनुभव करते हैं, अर्थात हवा के बहने का पवन से संबंध होता है। तो फिर हवा क्यों बहती है? ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। इसी प्रश्न का हल समझते हैं इस कृति को करके। कागज की एक जैसी आकार वाली दो लपेटें बनाओ। मेज के एक और दोनों लपेटें रखो। तुम अथवा तुम्हारी सहेली को कागज की एक एक लपेट लेनी है। कागज की लपेट और मेज को हाथ न लगाते हुए लपेट को मेज की दूसरी ओर पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? देखो तो, सबसे पहले किसकी कागज की लपेट मेज की दूसरी ओर पहुंचती है? कागज की लपेट को मेज की दूसरी ओर पहुंचने में समय क्यों लगा होगा? अधिक तेज गति से इस लपेट को दूसरे छोर तक पहुंचाना हो तो वह कैसे संभव होगा? क्या पानी से भरी बोतल को इसी तरह मेज की दूसरी ओर ले जा सकेंगे? बोतल को दूसरी ओर ले जाने के लिए क्या उपरोक्त पद्धति को उपयोग में लाया जा सकता है? बच्चों, इस कृति के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कागज की लपेट को हवा की फूंक से मेज की दूसरी ओर ले जाना आसान है, किंतु पानी से भरी बोतल को मेज की दूसरी ओर इसी प्रकार से ले जाना असंभव है। बच्चों, अब हम हवाओं का भौगोलिक स्पष्टीकरण समझते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायु दाब एक समान नहीं होता है। अधिक दाब की पेटियों की ओर से कम दाब की पेटियों की ओर क्षैतिज समांतर दिशा में हवा की हलचल होती है। इन हलचलों के कारण पवन की निर्मिति होती है। वायु दाब में उत्पन्न होने वाले अंतर की तीव्रता का परिणाम पवन की गति पर होता है। वायु दाब में पाया जाने वाला अंतर कम होगा, वहाँ पवन मंद गति से बहती है। सामान्यतः वैश्विक स्तर पर वायु दाब में अंतर जहाँ अधिक होगा, वहाँ पवन तेज गति से बहती है। पवन की गति भी अलग अलग स्वरूप में पाई जाती है। पवन की गति किलोमीटर प्रति घंटा अथवा नॉट्स इकाई में गिनी जाती है। संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में विचार करें तो पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पवन के बहने की दिशा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वे मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाले पर पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उसकी मूल दिशा में परिवर्तन होता है। बच्चों, इसके आगे का भाग हम अगली तासिका में देखेंगे।